हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने 11वें चैप्टर के 7 क्वेश्चन कर लिए। आज हम करने वाले अपना 8वां क्वेश्चन। तो देखें, उससे पहले मोटिवेशन लाइन हमारी क्या कहती है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ते चले जाते हैं। कहने का मतलब, अगर हम समय का इंतजार करते रहेंगे कि हमारा समय आएगा, जैसे अपना समय आएगा वैसा अगर हम इंतजार करेंगे तो जो कोशिश करने वाले हैं ना, वो सारा कुछ लेके चले जाएंगे। बस जो पीछे छूटेगा वही रह जाएगा हमारे लिए। क्या पता वो आपके लिए पीछे छोड़े या ना छोड़े, इससे अच्छा है आप अभी से मेहनत करने लग जाओ। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे पर एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया जाता है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दे रखा बना लो। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक वर्ग बनाना है जिसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 15 मीटर है या सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर भुजा वाला है। यहाँ पर एक खुट्टा गाड़ दो, हमारे गाड़ दिया। यहाँ पर एक किसको बांध दिया, हम घोड़े को बांध दिया। किसको बांध दिया हम, मान लो यहाँ पर एक घोड़े को बांध दिया। घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है घोड़ा यहां से लेकर यहां तक क्या कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो देख लो प्रश्न में। पहला ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। कहने का मतलब है जिसकी अगर 5 मीटर रस्सी है तो वो जहां जहां 5 मीटर के चारों ओर घूम सकता है वहीं की ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि चरे जा सकने वाले भाग क्षेत्रफल के भाग में वृद्धि ज्ञात कीजिए जब हमें 5 सेंटीमीटर रस्सी को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दे। तो दोनों का ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लिखो वर्ग की भुजा या वर्गाकार खेत की भुजा। तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 15 मीटर। घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी देर की है, 5 मीटर दे दी। हमें ज्ञात करना पड़ेगा घोड़े के चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो हम किसका ज्ञात कर लेंगे क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का। किसका, क्योंकि ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है। ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बीच का कितने डिग्री कोण हो गया, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वृत्त का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखना आपको घोड़े के चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। होता है या नहीं होता है, होता है। पाई का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 22/7 है क्या। पाई का मान 3.14 लेना, क्या लेना है, 3.14। तो ले लो। आर का मान कितना हमारे पास कितना देखा, 5 मीटर। 5 गुणा 5 गुणा थीटा का मान हो जाएगा 90/360 डिग्री। हो गया, ये कट जाएगा 4 बार, कट गया। फिर 25 को इससे गुणा कर लो, गुणा करो। 25 चौके 100, हासिल का लग गया 10। 25 10 35, हासिल का लग गया 3। 25 3 75 78 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट अपॉन कितना आ जाएगा, 4। फिर आगे 4 का बार 78 में कितनी बार गया, 4 एकम 4, 4 9 36, 37 38 2 आ गया। 4 6 24, 1 आ गया। ये हो जाएगा, शायद ये आएगा। एक बार देख लेते हैं वापस। 4 का भाग गया, एक बार 3 बज गया, 4 8 4 9 36 2 बज गया, 4 6 24 1 बज गया, 4 दूने 8 सही है, फिर 2 हाँ सही आ जाएगा। ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर भाग पर चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। कहने का मतलब इसका यही क्षेत्रफल आया। अब आपको प्रश्न में दे दिया कि ये 5 सेंटीमीटर बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दे, तो यहाँ पर चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो ज्ञात कीजिए। अब आप क्या होगा, सर 5 का है, इसका इतना क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगी। नहीं, याद रखना जब भी ये डबल होता है तो क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि नहीं होती है, ज्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि त्रिज्या है हमारे पास। त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 10 हो जाएगा तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो आगे देखो, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए
तो क्षेत्रफल या फिर घोड़े के चले जाने वाला भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई क्षेत्र सूत्र ये हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 3.14 गुना, आर का मान हो जाएगा 10 गुना फिर किसका हो जाएगा 90/360। ठीक है, ये हो जाएगा 4 बार, 3.14 गुना 10 गुना 10 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों हो जाएगा 314 हो जाएगा, 2 जीरो से हट जाएगा 0, मतलब यहाँ से 0 उठाया कितना आ गया 100, ये दोनों। ठीक है, बच जाएगा 4 का भाग कितनी बार गया, 4 छके 4 7 28, बच गया 3, 4 8 32, बच गया 32 आ गया, फिर बच गया 2, 4 5 20, ये आएगा 32 से 2 4 5 20, ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब आप कहोगे क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो इस क्षेत्रफल में से हम ये वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे तो वृद्धि आ जाएगी, तो घटा लो। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितने क्षेत्रफल के भाग में वृद्धि हुई वो आपको यहाँ पर पता चल लग जाएगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 78.5 माइनस 19.265, इसको घटा लो, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ बच जाएगा 75, फिर इससे घटेगा नहीं, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 14 में से 6 कितना बच गया 8 बच गया, फिर यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर बच गए वापस 7, 7 में से 9 जाता नहीं है, 9 8 बच जाएगा, फिर यहाँ जाएगा 6 5 58.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा सही क्षेत्रफल। ठीक है, एकदम सही है हमारा आंसर। तो आपको करना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, गुणा भाग करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो हमने कितना कौन सा क्वेश्चन कर लिया, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन है। अब हम 9वां क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो बच्चों, हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में हमें क्या करना क्या है। ठीक है, देखो देखो 9वां क्वेश्चन में आपको मैं छोटा सा चित्र बनाऊंगा, जो फूल वगैरह है वो नहीं बनाने वाला हूं। क्यों, क्योंकि इसमें पर्सन में फूल वगैरह ज्यादा बड़ा दे रखा है। आपको बस क्या ज्ञात करना है, इसमें जो पर्सन बढ़ो एक बार के लिए। देखो, एक वर्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है। आकृति में दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये 2 प्रश्न ज्ञात करना है। तो प्रश्न में सबसे पहले आप बनाओ वृत्त, बना लिया वृत्त, ऐसा वृत्त है, लेकिन इसको ये यहाँ केंद्र बाद में लेना। आप एक बार के लिए, ये तार है, चांदी के तार से बनाया हुआ है, ये परिधि बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 5 व्यास बने हुए हैं। 5 व्यास में देखो, एक व्यास तो हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर हो जाएगा, मान लो यहाँ कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने व्यास हो गए, 5 व्यास हो गए। त्रिज्या कितनी होगी, 10 होगी। इसके भाग कितने हो गए, 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग हो गए। यहाँ पर कुछ फूल की तरह बनाए हुए ऐसे 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 करके, वो बनाओ तो बना लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है आपके। ठीक है, ऐसे फूल वगैरह बनाए हुए हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि इस वृक्ष के परिधि बनने में और व्यास बनाने में चांदी के तार का कितना उपयोग किया गया है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज बतानी है आपको प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। 2 चीज, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे लिखना है वृत्त की त्रिज्या, व्यास कितना है 35 mm है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2 mm हो गई त्रिज्या। हमें ज्ञात क्या करना है, चांदी के तार का उपयोग है क्या, पहला कुल चांदी, हाँ कुल चांदी के तार की लंबाई, ये हमें ज्ञात करनी है। तो बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा व्यास, व्यास कितने हैं 5 है, तो 5 गुणा व्यास प्लस परिधि हो जाएगा। तो 5 व्यास का कितना है 35 है, मतलब परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। 35 को 5 से गुणा करो, 35 7 175 होता होगा, हाँ सही है, प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 35, ये भाग जाएगा कितनी बार 5 बार।
22 पंजे 110, 110 को 2 से गुणा करो, कितना आया? 22 का भाग 5 बार चला जाएगा, 2 पाई आर से ये 22 पंजे 110 या 5 10 220 आ जाएगा। तो 175 प्लस 220, ये जोड़ दो 5 7 8 9 2 और 1 3, 395 mm। क्या आ जाएगा ये हमारे पास? कुल चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। कहने का मतलब इस वृत्त को, इस ब्रुज को बनाने में कितने चांदी के तार का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर आ जाएगा 395 mm आ जाएगा। ठीक है, आज होगा ये प्रश्न, यहाँ पर ये नहीं आएगा। देखो गलती किसी से भी हो सकती है। एक बार देखो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है हमारे पास, व्यास दे रखा है 35, त्रिज्या 35/2 है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 110, ये जोड़ो इसको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 1 8 और ये हो जाएगा 2, 285 mm आ जाएगा। चांदी के तार की वांछित लंबाई आ गई हमारे पास। अब दूसरा दे रखा है प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? केंद्रीय कोण हो जाएगा 360/10 है, बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना प्रत्येक त्रिज्य खंड का, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360 डिग्री। पाई का मान हमारा दे रखा है 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास कितना दे रखा है 35/2 गुणा 35/2 गुणा आगे दे रखा है थीटा का मान दे रखा है हमारे पास 36/360। 60 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 7 का भाग इसमें कितने बार गया 5 बार चला गया, 5 से कम 5, 5 दूनी कितना हो गया 2, फिर 2 का भाग इसमें चला गया 11 बार। आगे देखो 35 को 11 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 8 385 बटा 2 दूने 4 mm स्क्वायर। इतना ही कर दो कोई भी तो भी ठीक है, हमारे पास ये गलती नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? 9वां क्वेश्चन था। इसका यही तो निकालो, या तो गुणा पॉइंट में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन इतना भी सही है। 4 8 32, ये भी ठीक है, यही रहने दो, गलत नहीं निकालेगा। जब भी आपके पास पाई का मान 22/7 दे तो भी इतना निकालोगे तो सही रहेगा। 3.14 दे तो आप कोई भी पीछे मान निकालोगे चल जाएगा। ठीक है, आगे देखो 9वां क्वेश्चन हो गया। देखो बच्चों हमने 9 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है एक बार देख लियो बोर्ड पर। 10वां क्वेश्चन करने वाले हम। 10वां क्वेश्चन है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी आपको पता है कैसे वर्त के आकार की होती है, चारों ओर, उसमें आप मान लो उसको सीधी कर दे तो वर्त के आकार की हो जाएगी वो। उसमें 8 ताने, ताने मतलब जो लगे हुए रहते हैं ना, जहां से पानी गिरता है, वो 8 ताने हो जाएंगे। 8 ताने हैं। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए जिसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको पाई का मान दे रखा है। तो आप छतरी को ऐसा करो, सबसे पहले कैसे बना लोगे आप, मान लो 8 ताने ना, 2 1 मिनट इसके हटाना पड़ेगा, 1 बना लिया। फिर मान लो ये मान लो, फिर ये मान लो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आप ये छोटा सा चित्र मान सकते हो कि ये मान लो छतरी है जिसको हमने सीधा कर दिया एकदम, ये 8 ताने बने हुए। ठीक है, आपको इसके प्रत्येक त्रिज्या का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिखो छतरी के 8 तानों में प्रत्येक का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री बनता है। तो 8 ताने हैं, कितना बन जाएगा 45 डिग्री। कितना बन जाएगा 45 डिग्री। एक या फिर त्रिज्या, यहां पर त्रिज्या मान सकते हो डायरेक्ट। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 45 mm या सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, प्रत्येक ताने के, यहाँ मतलब इसका भाग इसका भाग इसका, प्रत्येक ताने बराबर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 दे रखा है, गुणा आर का मान दे रखा है आपके पास 45 गुणा 45 गुणा 45, ये हो जाएगा बटा 360 डिग्री।
दे दिया। क्यों 45 दोगे ये केंद्रीय कोण हो जाएगा 45, 45 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। फिर इसका भाग 11 बार और इसका भाग 4 बार। फिर 45 को 45 से गुणा करो कितना आएगा 2025 आएगा। फिर इसको 11 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5 6 7 2 2 2, तो ये हो जाएगा 22,225 ये आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका आ जाएगा प्रत्येक का। पूरा ज्ञात करना तो किससे गुणा कर दोगे 8 से गुणा कर दोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसी के साथ हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं 11वां क्वेश्चन। दसवां ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको क्या करना है क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। पाई का मान दे दिया, आर का मान दे दिया और थीटा का मान दे दिया। तीनों मान आपको दे देंगे। 11% देखो 11% है किसी कार के दो वाइपर के परस्पर किसी आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर पर पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 115 के कोण के घूम सकती है। पत्तियों की प्रत्येक, ठीक है। आपके पास एक कार दे रखी है। कार के दो वाइपर होते हैं ना जो कांच को साफ करते हैं, तो उसकी वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी रखी है 25 सेंटीमीटर। एक वाइपर की लंबाई, दूसरे की भी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। वो दोनों जब भी घूमते हैं वो क्या करते हैं पानी को साफ करते हैं। तो कितने डिग्री का कोण पे घूम सकते हैं 115 डिग्री का। ये भी 115 घूमेगा, ये भी 115 घूमेगा। तो आपको उसके द्वारा घूमेगी कुल भाग का ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिखो 11 क्वेश्चन, वाइपर की पत्ती की लंबाई कितने सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर है तथा कोण कितना डिग्री दे रखा है 115 डिग्री दे रखा है। आप यहां पर डायरेक्ट लिख दो दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो आप क्षेत्रफल। आप बताओ एक केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि वाइपर जैसे भी घूमते हैं ना वृत्त के आकार में घूमते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितने वाइपर है 2 वाइपर है, तो कोण कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा बस। अब कर लो 2 गुना, पाई का मान 22/7 दे दिया, आर का मान हमारे पास है 25 गुणा 25 बटा गुणा हो जाएगा, थीटा का मान कितना दे दिया 115 डिग्री दे दिया बटा 360 हो जाएगा। हो गया 360। फिर हमें क्या करना है 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 2 का भाग गया इसमें 180 बार, ठीक है। फिर वापस 2 का भाग कितनी बार गया 90 बार गया, यह हो जाएगा 11। फिर यहाँ पर 5 का भाग जाएगा इसमें 18 5 90, इसमें जाएगा 23 बार जाएगा, ठीक है। अब आपको गुणा करना है 18 हो गया नीचे और कट रहा है क्या कहीं, ये कहीं नहीं कटेगा। अब इन तीनों को गुणा कर दो चारों को 1 2 3 4 18 का भाग लग जाएगा, ठीक है। ये तरह से होगा 25 को 25 से गुणा किया 625 आ गया और 625 को 23 से गुणा करो 6 3 18 हासिल का लगा 1 23 5 6 3 18 नहीं सॉरी 5 3 15 23 5 115 के 5 हासिल लगा 11 लग गया 23 दूना 46 47 57 के 7 हासिल का लगा 5, ठीक है। 23 5 123 ठीक है 138 138 39 41 43 हो गया, ये हो जाएगा इतना सा होगा। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, वापस करो आप। 5 3 15 का 5 हासिल का लगा 1 3 6 7 6 3 18 गुणा 5 2 10 हासिल का लगा 1 2 4 1 5 6 2 12 5 7 8 5 13 हासिल लगा 2 3 4 1। फिर यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो आप। फिर हो जाएगा 5 12 का 7 11 का हासिल का 1, ये हो जाएगा 8 4 1 5, ये हो जाएगा 15 825 अपॉन 18 7 कितना होता है 126 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भाग देना चाहो तो ठीक है, वरना नहीं देना तो यहीं पर छोड़ देना इसको। ये आपको 22/7 का मान हमने, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। गुणा हमने आसानी से कर सकते हैं। किसी भी संख्या को हम 11 से गुणा करते हैं ना, तो कोई भी मान लो 15 को 11 से गुणा करो तो 15 लिखो, एक अंक छोड़ के 15 लिख दो, ये हो जाएगा 11 से गुणा। तो 11 से गुणा करना आसान है, इसलिए तो मैंने लास्ट में 11 से गुणा किया, ठीक है। ये हमारा कौन, देखो बच्चों हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए हैं 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा 12 13 3 क्वेश्चन है। अब अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट में पढ़ेंगे तो एक पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।